ऐसे ही श्री हरिदास जी को भी प्रिया प्रीतम से लगाव। थोड़े बड़े हुए हैं, श्री आशुधीर जी से दीक्षा ली है, विरक्त वेश लिया, यही निधिवन राज में भजन किया करते थे। मन में बस ठाकुर जी का ध्यान और सभी लता पताओं को प्रणाम करते थे। मैंने कल भी कहा था, महाप्रभु जब श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर आए तो कोई मंदिर नहीं बनाया, उनको तो कुंज में रखा है। कभी यमुना जी के निकट कुंज, तो कभी बंशीवट के निकट कुंज, तो कभी ऊंची ठोर पे कुंज। महाराज अरे ये कुंज बिहारी है, इनको कुंज बड़ी प्रिय है, इनको तो पुष्प बड़े प्रिय है, क्योंकि वृंदावन है महाराज। ठाकुर जी को वृंदावन प्रिय है, और वृंदावन का अर्थ ही है कुंज महल, जहां पर सुंदर लता पता हो, जहां पर सुंदर पुष्प हो, वही तो वन है, बाग। जहां पर सुंदर वन हो वही तो ठाकुर जी को प्रिय है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। कोई मंदिर नहीं बनाया, परंतु हाँ एक कुंज में अधिक प्रणाम किया करते, वहीं पर घंटों बैठा करते थे। तो सबके शिष्यों के मन में विचार आता कि ये इधर क्यों बैठते हैं विशेष, जब सभी स्थान बराबर है, यहाँ पर अधिक क्यों बैठते हैं। अब किसी के मन में विचार नहीं हुआ पूछने का, विचार पर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो प्रश्न, ये भी बड़ा महाराज संतों के पास जाओ तो ये भी विचार करके कोई प्रश्न पूछना चाहिए कि हम कोई संसार का प्रश्न तो नहीं पूछ रहे, कोई उल्टा प्रश्न तो नहीं पूछ रहे, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है, उसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सबने श्री विट्ठल विपुल देव जी जो प्रमुख शिष्य थे उनसे कहा, वो चरणों में गिर गए, महाराज आज आप बता दीजिए स्वामी जी कि आप वहां पर विशेष करके प्रणाम क्यों करते हो। कहा मैं क्या बताऊं, तुम स्वयं जाकर देख लो। आज जैसे ही श्री विट्ठल विपुल जी गए हैं उस कुंज के पास, मानो जाते जाते सुरंगमती सुंदर सुरंगित वायु बह रही है, त्रिविध वायु त्रिविध समीर बह रही है, और मानो बंसी की तान चल रही है, और श्री प्रियालाल जी के दर्शन हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। अष्ट सखिया सेवा कर रही है, और प्रधान रूप में श्री ललिता सखी जल का झारा लेकर खड़ी हुई है। श्री प्रियालाल जी के दर्शन हो गए, धन्य हो गए, न्योछावर हो गए। अरे मानो उनको तो अपना जीवन का सर्वस्व मिल गया था। वहीं पर घंटों बैठे रहे हैं, पता नहीं चला कब वो जागी, जब अंतर ध्यान हुई, होश आया। आहा अद्भुत सुंदर वायु सुगंध ठाकुर जी की, अद्भुत दर्शन हुए। श्री हरिदास जी के चरणों में आकर गिर गए, कुछ बोल नहीं सके, वाणी मूक हो जाती है महाराज। जिसको ठाकुर जी का आज भी ऐसा मानना है कि सेवा कुंज निधिवन में जिसको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, या तो वो गूंगा हो जाता है, या तो वो बहरा हो जाता है, या तो पूरा ही पागल हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। गूंगा हो जाता है कि ठाकुर जी का अब उसने दर्शन कर लिया तो उसका वर्णन कैसे कर सकेगा, क्या करेगा। जब महाप्रभु कहते हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे, कि तुम्हारा रूप मैं नहीं कह सकता, किशोरी जी का रूप कितना सुंदर है। तुलना करने के लिए कोई वस्तु भी तो हो, तुलना करने के लिए भी कोई रूप में महाराज अन्यत्र नहीं है। हरिदास जी ने सोचा कि मन में कभी कभी ऐसा संशय आएगा कि अरे मुझे तो मन में स्वप्न चल रहा होगा, कोई वैसे ही दर्शन हो गए होंगे। कहा कि पुनः जाओ, एक और बार दर्शन करो, और कुछ अब की बार तो कृपा करके कुछ प्रसाद भी ले आना। अब मन में कि क्या लाऊं कुंज से, क्या होगा। तो एक बात विचार करनी चाहिए कि गुरुजी जब आज्ञा देते हैं ना, माता पिता जब आज्ञा देते हैं तो वो केवल आज्ञा ही नहीं देते, आज्ञा के साथ उस कार्य को भली भांति पूर्ण करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। बोलो राधे राधे। इतना विश्वास होना चाहिए गुरुजी पर
कि उन्होंने अगर आपको कोई आज्ञा दी कि जाओ ऐसा करो, तो समझो कि वो कार्य करने की आप में सामर्थ्य नहीं है, परंतु गुरुदेव ने उसकी सामर्थ्य भी आपको आज्ञा के साथ प्रदान कर दी। हनुमान जी जब माता जानकी जी का पता लगाकर आते हैं, तब राम जी कहते हैं, वाह, जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। कहा, प्रभु ये तो बस आपकी कृपा थी, आपने आज्ञा दी, पर आपकी आज्ञा के साथ वो अंगूठी रूपी आपने अपनी शक्ति भी तो दी है। अगर वो नहीं होती तो मैं क्या कर पाता। इसलिए जब बड़े महाराज कुछ आज्ञा दे तो उसको कभी सीधा नकारना नहीं चाहिए, वो उसके साथ आपको शक्ति भी देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है महाराज जी हमसे हो ही नहीं पाएगा, सीधा मना कर देते हैं। अगर कोई कहे कि ये उत्सव करो, ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, तो महाराज मतलब ठाकुर जी को लाड लड़ाने का कई गुरु जी महाराज आज तो ऐसा चल गया कि नियम है 16 माला का, 20 माला का, पर कहते महाराज हमसे तो नहीं हो पाएगी। पहले मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु उसके साथ तुम्हें शक्ति भी प्रदान करते हैं। आज शक्ति प्रदान कर दी, वरना कहाँ विट्ठल विपुल जी को दर्शन होने वाले थे। आज गए हैं पुनः उस कुंज में। वैसा ही सुंदर महाराज श्री ललिता सखी जी झारा लेकर खड़ी है, प्रियालाल जी के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, और जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ ठाकुर जी की बंशी की तान हो रही है। अष्ट सखिया सेवा में खड़ी है, सुंदर गान हो रहा है, सुंदर सुगंध चारों तरफ फैल रखी है। और उनके देखते ही देखते जो प्रियालाल जी थे वो सुंदर विग्रह में बन गए हैं, और श्री ललिता सखी स्वामी जी के रूप में बन गई। और श्री ललिता सखी जी ने श्री बाके बिहारी लाल के उन्हीं प्रिया प्रीतम के विग्रह को गले से लगा लिया, आलिंगन करके श्री विट्ठल विपुल देव जी को दिया है। और विट्ठल विपुल देव जी उन्हीं विग्रह को लेकर श्री हरिदास जी के पास आए हैं। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे श्री बाके बिहारी लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ।